बड़े ही सौभाग्य से ऐसे सत्संग का लाभ जीव को प्राप्त हुआ करता है। अनंत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है तब कहीं जाकर के ऐसे सत्संग प्राप्त हुआ करते हैं। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचत करहिचित। कहते हैं यह रस, यह सत्संग, यह कथा सिर्फ और सिर्फ इस धरती में ही प्राप्त है। कोई सोचे कि बैकुंठ में जा करके इसका स्वादन कर ले, असंभव है। स्वर्ग में जाकर के सत्संग कर ले वे, असंभव है। सिर्फ और सिर्फ इस धरती में ही सत्संग करने का सौभाग्य जीव को मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तोल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सारे साधन क्षण मात्र सत्संग के बराबरी नहीं कर सकते। एक घड़ी आधी घड़ी आधे होते पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। महाराज एक बार कबीर दास जी के पास भगवान नारायण के पार्षद पहुंचे। कबीर दास जी, आपकी अवधि धरती पे संपन्न हो चुकी है। अब इस धरती को छोड़ करके आपको भगवत धाम प्राप्त होगा। चलिए, ठाकुर जी ने हमें भेजा है आपको लाने के लिए। कबीर दास जी ने कहा, वाह भैया, मेरा अहोभाग्य, मेरा सौभाग्य कि ठाकुर जी ने मेरा स्मरण किया। अरे यह पांच भौतिक शरीर एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है। मुझे इसका बिल्कुल भी लोभ नहीं। मुझे ठाकुर जी के धाम जाने को मिल रहा है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताओ, मैं बड़ा ही सत्संग प्रेमी हूं। मुझे सत्संग अच्छा लगता है, भगवान की कथा अच्छी लगती है। तो क्या बैकुंठ में ठाकुर जी की कथा का लाभ मिल पाएगा? क्या वहां सत्संग मिल पाएगा? पार्षदों ने कहा, हे कबीर दास जी, सारे सत्संगों का फल ही है भगवत धाम की प्राप्ति। अरे जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो भला आपको सत्संग करने की क्या आवश्यकता, भगवान की कथा सुनने की क्या आवश्यकता? वहां तो भगवान की निज सानिधि आपको प्राप्त हो जाएगी। वहां पर सत्संग की कोई सुविधा नहीं है। कबीर दास जी के नेत्रों में आंसू भर आए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। जो सुख इस धरती में बैठ करके भक्तों के बीच में बैठ करके भगवान की कथा सुनने का है, वो सुख बैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता। हम सब बड़भागी हैं कि ठाकुर जी ने हम सबको 7 दिनों तक इस आम्र वाटिका में बैठा करके अपने चरित्रों का प्याला पिलाने की कृपा की है।